हेलो ऑफिसर्स। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। तो ये हमारे मेंस की पजल की सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं और एवरी संडे शाम के 6 बजे आपको मेंस के पजल के सेशंस मिल रहे हैं और इसमें हम धमाकेदार मेंस के पजल्स भी डिस्कस कर रहे हैं। इन केस अगर आपने प्रीवियस सेशंस अगर मिस किए हुए हैं तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार मेंस के पजल की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो भी चीज़ें आप लोगों से मिस हुई है उन चीज़ों को आप कवर अप कर सको। तो मेंस की पज़ल में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशंस कर लिए हैं कि मेंस की पज़ल में कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है, कौन कौन से टाइप के पज़ल्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और अगर उनमें कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सेशन में भी हम बहुत प्यारी सी अरेंजमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। पज़ल सॉल्व करके आप लोगों को मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है आप सभी लोगों को। पज़ल में सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूंगा और पज़ल दिखाने के बाद मैं आपको पज़ल सॉल्व करने के लिए एक 7 से 8 मिनट तक का टाइम दूंगा। आपको अगर 7-8 मिनट में सॉल्यूशन मिल जाए दैट वुड बी दी बेस्ट केस, बट अगर 7-8 मिनट में सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो भी कोई इशू नहीं है। आपको अपना 100% देना है, फिर चाहे जितना मर्जी टाइम लगे। आपको जितना भी टाइम लग रहा है कोई इशू नहीं है, आपको अपना 100% उसमें देना ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस हिसाब से ये मेंस लेवल के पजल्स को सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप अपना 100% दोगे तो फिर डिस्कशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको पजल का बेसिक ही पता नहीं है तो ये सेशन देखना मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका बेसिक पता है, क्लियर है, तो ये सेशन आगे कंटिन्यू करिए। बेसिक पता ही नहीं है तो बेसिक पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, बेसिक पढ़ने के लिए आपको अनंत रीजनिंग बैच फॉलो करनी है। अनंत रीजनिंग बैच में आपको सिर्फ पजल की तकरीबन 100 से ज़्यादा क्लासेस मिल रही है। सिर्फ पजल्स की, सिर्फ और सिर्फ पजल्स की 100 से ज़्यादा क्लासेस अनंत रीजनिंग बैच में आपको मिल रही है। तो ये बैच आपको 110% बेनिफिशियल होगा। ये बैच बैंक महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप बेसिक से एडवांस प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बैंक महापैक को फॉलो करना है। ओके, बैंक महापैक में ये कुछ अभी रिसेंट बैचेस चल रही है, इन बैचेस में से सूटेबल बैच आप फॉलो कर सकते हो। आपकी प्रैक्टिस के लिए द्रोणा बुक सेट है, द्रोणा बुक सेट से आपको प्रैक्टिस करनी है और SBI पीओ एंड क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये 2 बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो अभी पज़ल पर आते हैं। ये हिंदी में पज़ल है। जिन भी लोगों को ये पज़ल हिंदी में सॉल्व करनी है वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, 7 से 8 मिनट का टाइम लेना, उसके बाद डिस्कशन पर आना। ओके, अगर आप इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हो तो ये रही पज़ल। ठीक, मैं टाइमर दे रहा हूँ आपको, 7 से 8 मिनट का टाइम दूंगा। ठीक है, कोशिश करो 7 से 8 मिनट। अगर नहीं भी होती है 7 से 8 मिनट में तो भी मैं ये कहूँगा जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम ले लो। आप अपना टाइम लेने के बाद ही डिस्कशन पे आना।
ओके, आई होप आप में से कुछ लोगों को सॉल्यूशन मिल गया है और कुछ लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं। इनकेस आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है तो करना क्या है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है तो आपको अभी भी मतलब देखो कहाँ पे फंसे हो, वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। क्या एक आध पॉसिबल केस आपसे कंसिडर करना रह जा रही है, या फिर एक आध एंगल आप भूल जा रहे हो, है ना। क्या इशू है फिगर आउट करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं इस पजल का डिस्कशन स्टार्ट कर देता हूँ। हमें क्या बोला था इस पजल में, 15 कैंडिडेट्स है, ठीक है, और वो 15 कैंडिडेट्स 3 लाइन में बैठे हुए हैं और उन सभी की फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ है, ज़रूरी नहीं सेम ऑर्डर में, और हर एक कैंडिडेट ने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, रो 1 is north of row 2 and row 2 is north of row 3. In each row 5 persons sit at equal distance. ठीक है, तो सबसे पहले 15 लोग बिठाने के लिए 3 लाइनें हम बना लेंगे। 1 1 2 3 4 5, ठीक, 5। हमें क्या बोला था, रो 1 नॉर्थ में है 2 के, 2 नॉर्थ में है 3 के, तो ये हो गई रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। अब 100 मार्क की एग्जामिनेशन हुई थी, 100 क्वेश्चंस थे, उसमें से कुछ कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, x अटेम्प्टेड 3/4 ऑफ द टोटल क्वेश्चन एंड नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ x। रुको, नहीं, ये पूरे नाम लिखने पड़ेंगे क्योंकि दो वेरिएबल है। चलो ठीक है, xi ने 3/4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और xi की लेफ्ट में रो 1 में कोई नहीं बैठ रहा है। रो 1 में xi के लेफ्ट में कोई नहीं बैठ रहा है, तो रो 1 में xi इधर बैठेगा। टोटल क्वेश्चंस 100 थे, 100 का 3/4 होगा 75, तो xi ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, xi ने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक, आगे xc sits to the immediate right of the person who sits behind xi in row 2। xi के जस्ट पीछे रो 2 में जो बैठा है उसके इमीडिएट राइट में xc बैठ रहा है। xi के इमीडिएट पीछे रो 2 में जो बैठा है इसके इमीडिएट राइट में xc बैठ रहा है। पहले दो कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने 88 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तीसरी राइट में बैठा है 75 वाले के, अगेन इजी कंडीशन, 75 क्वेश्चन वाले के थर्ड राइट में 88 क्वेश्चंस वाला हमें मिल रहा है। ठीक है, ओके, आगे हमें देखना है कंडीशन क्या थी। Zi थर्ड टू द राइट ऑफ xc एंड 86 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है। xc के तीसरे राइट में Zi बैठता है और 86 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है। xc का तीसरा राइट Zi कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है, 86 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है। आगे yi सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन एग्जैक्टली बिहाइंड Zi के पीछे जो है उसका सेकेंड लेफ्ट yi है। Zi का एग्जैक्ट पीछे ये, इसका सेकेंड लेफ्ट yi यहां पर होना चाहिए। ठीक है, जितने भी लोग yi और wp के बीच में बैठते हैं उतने ही लोग y और xz के बीच में बैठ रहे हैं। yi और wp के बीच में जितने भी लोग हैं उतने ही yi और xz के बीच में बैठ रहे हैं। पॉइंट नोट डाउन करना पड़ेगा। yi wp के बीच में जितने भी लोग हैं उतने ही लोग yi और किसके बीच में थे, xz के बीच में थे। ये काउंट सेम होना चाहिए था। इधर फिलहाल पॉसिबिलिटीज कुछ ज्यादा बन सकती है, रुकेंगे थोड़ा सा। Neither x or nor wp sits behind xc। इनमें से कोई भी xc के पीछे नहीं बैठ रहा है, तो
पिक्चर क्लियर हो गई क्या? एक्स जेड और डब्ल्यू पी इधर ही आएंगे, है ना। एक्स सी के पीछे दोनों में से कोई नहीं था। एक्स जेड अगर इधर आया तो डब्ल्यू पी इधर आ जाएगा, और डब्ल्यू पी इधर आया तो एक्स जेड इधर आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यूई अटेम्प्टेड 2 क्वेश्चंस मोर देन जेड आई। जेड आई के क्वेश्चंस हमें पता है क्या फिलहाल? हाँ पता है, 88। जेड आई के क्वेश्चंस 86 थे, उससे 2 ज़्यादा क्वेश्चंस यूई ने अटेम्प्ट किए, तो यूई 88 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा। 88 वाले की जगह यूई आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वीई थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स जेड। एक्स जेड के थर्ड राइट में वीई बैठ रहा है। एक्स जेड इधर लिया तो थर्ड राइट में वीई नहीं आ पाएगा। पिक्चर क्लियर है, एक्स जेड यहाँ पे नहीं ले सकते, एक्स जेड यहाँ पे लेना चाहिए। पहला दूसरा तीसरा राइट वीई इधर आ जाएगा। एक्स जेड के तीसरे राइट में वीई आना चाहिए। वीपी ने 4 क्वेश्चंस एक्सआई से ज्यादा अटेम्प्ट किए थे, एक्सआई ने 75 अटेम्प्ट किए हैं। तो अभी किसकी कंडीशन पड़ी थी हमने? वीपी। वीपी ने 79 अटेम्प्ट किए होंगे। वीपी ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं? 79 क्वेश्चंस। एंड इन फ्रंट ऑफ द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एक्स सी। एक्स सी का इमीडिएट राइट जो है, उसके इमीडिएट राइट में उसके सामने वीपी बैठ रहा है, और इसने 79 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जेड सी जिसने 2 क्वेश्चन ज्यादा अटेंड किए हैं यू से, वो जेड आई के सामने बैठ रहा है। ठीक है, जेड सी 2 ज्यादा यूई से। ठीक है, तो जेड सी यूई से 2 ज्यादा यानी 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया होगा। किसके सामने बैठा है? जेड आई के सामने बैठा है। ठीक, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं? 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। WP ने 10 क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं जेड आई से। जेड आई ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 86। तो WP कितने अटेम्प्ट करेगा? 10 कम 76। WP का टोटल अटेम्प्ट था 76 क्वेश्चंस। ठीक, आगे। W is sit to the immediate left of UP who attempted 10 questions less than UE. WE UP के इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, WP UE के इमीडिएट लेफ्ट में एक ही जगह पॉसिबल है। और कोई इश्यू और कोई सिनेरियो पॉसिबल था क्या? नहीं। तो WE कहाँ होना चाहिए था? UP के इमीडिएट लेफ्ट में। एक ही सिनेरियो पॉसिबल है, UP के इमीडिएट लेफ्ट में WE। किसके क्वेश्चंस बोले थे हमें? हमें क्वेश्चंस बोले थे यूपी के। यूपी ने यूई से 10 क्वेश्चंस कम अटेंड किए हैं, तो कितने होंगे? यूई कितना अटेम्प्ट कर रहा है? 88। यूपी कितना अटेम्प्ट करेगा? 78। ठीक है, आगे। वाई भी जिसने 9 क्वेश्चंस जेड सी से ज्यादा अटेंड किए थे इन अ रो इन फ्रंट ऑफ द वन हु अटेंडेड 10 क्वेश्चंस मोर देन वीपी। एक लाइन छूट गई, रुको। वाई वी ने 9 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए थे जेड सी से, और वो सामने वाली रो में बैठ रहा था जिसमें वाई सी था। एंड वाई सी सिट्स इन अ रो इन फ्रंट ऑफ द रो इन विच जेड वी सिट्स। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई? कंडीशन थी जेड वी के सामने वाई सी होना चाहिए था रो में, और वाई सी के सामने वाली रो में होना चाहिए था वाई वी। वाई वी इसके सामने वाली रो में होना चाहिए था वाई वी। वाई वी होगा रो 1 में, वाई सी होगा रो 2 में, और जेड यू होगा रो 3 में। ठीक है, वाई वी वाई सी जेड यू फाइनल हो गए। वाई वी वाई सी और जेड यू, वाई वी वाई सी और जेड यू फाइनल हो गए। ठीक है, जेड यू था, जेड वी था, जेड वी था, जेड यू नहीं था, जेड वी था। ठीक है,
अब नंबर्स फाइनल कर लेते हैं। नंबर्स के बारे में बोला था, क्या बोला था कि YV ने 9 क्वेश्चन ZC से ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं। ZC 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 उधर है, ठीक है। अब ZC से 9 क्वेश्चन ज्यादा YV ने अटेम्प्ट किए हैं। ZC अटेम्प्ट किया था 90, YV ने अटेम्प्ट किया 99, ठीक। आगे ठीक है। VE ने 8 क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं UE से। VE UE माइनस 8, UE 88 है तो VE कितना होना चाहिए था, उससे 8 कम यानी 80, ठीक। तो VE हमें मिला 80, ओके। आगे XC ने 10 क्वेश्चन VP से ज्यादा अटेम्प्ट किए थे। VP से 10 क्वेश्चन ज्यादा XC ने अटेम्प्ट किए हैं। VP 79, XC 89, ठीक। XZ ने 21 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए थे WP से, तो WP ने 76, इससे 21 ज्यादा 77 97, ठीक है। तो 97 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं किसने, XZ ने। आगे ZV attempted 1 question more than a person who sits the immediate left of ZV। ZV के immediate left में जो भी बैठता है उससे एक ज्यादा ZV ने अटेम्प्ट किया है। 1 क्वेश्चन मोर देन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ZV। ZV की इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बैठा है उससे एक ज्यादा क्वेश्चन ZV ने अटेम्प्ट किया है। ZV 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 के इमीडिएट लेफ्ट में XZ, तो XZ से एक ज्यादा क्वेश्चन ZV ने अटेम्प्ट किया है 98, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय YC इज द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय VE एंड ZI। VE और ZI का एवरेज YC का होगा। VE 80, किस किस का एवरेज निकालना था, VE एंड ZI का एवरेज YC को देना था। VE 80, ZI 86, तो इनका एवरेज होगा 83, तो YC ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, 83, है ना। अब ये 80 प्लस 86 करो और फिर उसको 2 से डिवाइड करो और फिर एवरेज निकालो, ऐसा कारनामा नहीं करना, है ना। 80 और 80 और 86 में डिफरेंस था 6 का, तो 6 का एवरेज निकाला, 3 आ गया। वो 3 बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करो या फिर छोटे नंबर में ऐड करो, एवरेज जल्दी निकलता है, ठीक है। आई होप ये एवरेज निकालने का तरीका आप लोग जानते हो, ठीक है। वरना ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना था, 80 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 2 ना, वो बच्चों का काम है, ठीक है। आगे ठीक, ये हो गया लास्ट पॉइंट था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय W इज 2 क्वेश्चन लेस देन YI। YI से 2 क्वेश्चन WE के कम थे, अगाइग। अब YI और WE कैसे निकालेंगे, YI और WE कैसे निकालेंगे। YI WE के लिए कोई कंडीशन है क्या हमारे पास, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय WE इज 2 क्वेश्चंस लेस देन YI, और WE और YI दोनों बचे थे। अच्छा, तो WE YI की कोई कंडीशन मिस हो चुकी है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ UP हु अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चंस लेस देन UE, ठीक है। चलो WE और YI की कंडीशंस देख लेते हैं, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्या। ये पॉइंट UE और VE का एवरेज YI था, UE VE का एवरेज YI था। UE 88, VE 80, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 88 और 80 का डिफरेंस 8, इसका एवरेज निकाला, आया 4। इस 4 को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करो या छोटे नंबर में ऐड करो, तो YI
निकल कर आएगा 84। और डब्ल्यू ई और वाई आई के बीच में डिफरेंस कितना था? डब्ल्यू ई और वाई आई के बीच में डिफरेंस था 2 का। कम किसने किए थे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय डब्ल्यू इज 2 क्वेश्चन लेस। इससे 2 कम होने चाहिए थे, डब्ल्यू ई ने 82 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। पजल का लेवल मेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एकदम सिंपल, बट ये पजल एग्जामिनेशन में डरावनी लग सकती है अगर मेंस की सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की है आपने तो, क्योंकि 15% 3 लाइन और उसके साथ वेरिएबल देख के ही आधे लोगों की तो हवा टाइट हो जाएगी। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे ये पजल अटेम्प्ट करने की हिम्मत ही ना करें, बट ऐसा नहीं करना है। अगर आप ढंग से इस पजल को देखोगे करोगे तो मेरे हिसाब से ये पजल अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत अच्छी, तो 6 मिनट के आसपास ये पजल बेस्ट टाइम होगा सॉल्व करने का, 6 मिनट। ठीक है, ऐसी ही एक और मज़ेदार पजल मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्व करना, उसमें भी मज़ा आएगा आपको। ठीक है, अगर आप हिंदी में सॉल्व करना चाहते हो वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो, ओके। और इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हो तो पजल ये रही। अपना 100% दिए बगैर डिस्कशन पर आना मत।
ओके, हो गई, हो रही है, क्या सिचुएशन है? देखो इस पजल में भी 3 लाइनें थी और इस पजल में 3 लाइनों में कितने लोग बैठे थे और कैसा था। और यहाँ पर एक छोटा सा नया सा फंडा आपको देखने को मिला होगा, ये अरेंजमेंट 1, अरेंजमेंट 2 और ये अरेंजमेंट 3, ये कुछ कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिली होगी। तो क्या है ये अरेंजमेंट, अरेंजमेंट 2, अरेंजमेंट 3, देख लेते हैं, है ना। पहले डिस्कशन की शुरुआत तो करते हैं। और हाँ, एक छोटा सा रिमाइंडर फिर से, अगर आपने अपना 100% नहीं दिया इस पजल को तो फिर से इस पजल को सॉल्व करो, अपना 100% दो और फिर डिस्कशन पे आओ, ठीक है। चलो, तो क्या दिया था, 9 लोग हैं, एक लाइन में बैठ रहे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फॉर्मिंग अरेंजमेंट 1। तो ये 9 लोगों की जो भी कंडीशंस दी है ये अरेंजमेंट 1 की कंडीशंस दी है। दे आर मेड टू शिफ्ट देयर पोजीशंस, रो 1 में लोग बैठेंगे, फिर वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करेंगे, फिर अरेंजमेंट 2 बनेगी। दे शिफ्ट देयर पोजीशंस अगेन टू फॉर्म अरेंजमेंट 3। मतलब अरेंजमेंट 1 9 लोगों की होगी, ये 9 लोगों की अरेंजमेंट कंप्लीट करनी है और ये इनिशियल जो अरेंजमेंट होगी ये अरेंजमेंट 1 होगी। तो फिलहाल अरेंजमेंट 1 देख लेते हैं हम क्या की दी है। 2 लोग बी और ओ के बीच में बैठे हैं, ई इज सिटिंग 6th टू द राइट ऑफ डी। बी और ओ के बीच में 2 लोग बैठे हैं, डी के 6th राइट में ई है, इसका मतलब डी के राइट में 5 छोड़ के ई आना चाहिए था, डी के राइट में 5 छोड़ के ई आना चाहिए था। ओके, आगे क्या दिया है हमें, ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एन एंड ई, एन और ई के बीच में केवल एक पर्सन है। बी और ई पड़ोसी नहीं है, बी और ई पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एच चौथे राइट में है टी के, टी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट एच है। 6 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन आई एंड एन, आई और एन के बीच में 6 लोग बैठे हैं, 4 5 6 आई और, ये डिजाइन बन गया मेरा, आई और एन के बीच में 6 लोग बैठे हैं। ओके, अब अरेंजमेंट 1 कंप्लीट करने के लिए पॉसिबिलिटीज कंसिडर करने के अलावा कोई चॉइस है नहीं। टोटल 9 लोग हैं, कितनी पॉसिबल केसेस बन सकती है, यहां पर 3 पॉसिबल केसेस बन सकती हैं। ओके, तो ये जो 3 पॉसिबल केसेस बन रही है, हमें तीनों की तीनों पॉसिबल केसेस कंसिडर करनी होगी। तो चलिए तीनों केसेस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कि 9 लोगों में ये 7 लोग कवर हो रहे थे। पहली पॉसिबल केस क्या बनेगी, पहली पॉसिबल केस डी आएगा एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ठीक। पहली पॉसिबल केस बनेगी डी इधर, 1 2 3 4 5 छोड़ के ई इधर। दूसरी पॉसिबल केस डी इधर, 5 छोड़ के ई इधर। तीसरी पॉसिबल केस डी इधर, 5 छोड़ के ई इधर। तीनों पॉसिबल केसेस मैंने कंसिडर कर ली। अब कंडीशन क्या थी, ई और एन के बीच में 1 का गैप होना चाहिए था, एन और आई के बीच में 6 का गैप होना चाहिए था। कर लेते हैं, ई इधर है, अगर 1 छोड़ के एन इधर ले लिया, 6 का गैप छोड़ के आई कहीं नहीं आएगा, ठीक। एन को यहां पे लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 का गैप छोड़ के आई इधर आ जाएगा। ई इधर ले लिया, 1 छोड़ के एन कंपलसरी यहां पे आएगा, 6 छोड़ के आई कहीं पे नहीं आएगा, ये केस कैंसिल। ई इधर लिया, 1 छोड़ के एन इधर आ जाएगा, 6 छोड़ के आई कहीं पे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों केसेस डी और ई की कैंसिल हो गई। ये जो एक केस हमारे पास थी ये सही और फाइनल केस थी। ओके, आई फाइनल हो गया। ई के पड़ोस में बी नहीं होना चाहिए, बी और ओ के बीच में 2 का गैप होना चाहिए।
इन दो जगह पर बी लेना नहीं है। बी इधर लिया, दो छोड़ के ओ इधर नहीं जाएगा, उधर इधर जा सकता है, तो बी को मैं यहां ले सकता हूं। बी इधर लिया, दो छोड़ के ओ इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। बी इधर लिया, दो छोड़ के ओ इधर नहीं जा सकता, इधर आ सकता है। बी यहां पे ले सकता हूं, कोई इशू नहीं है। बी इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता। बी की दो पॉसिबल केसेस मिल रही थी, दोनों पॉसिबल केसेस मैं कंसिडर करूंगा। अगर मैंने बी को यहां पे ले लिया तो टी के तीसरे राइट में, टी के राइट में तीन छोड़ के एच, टी इधर लिया तीन छोड़ के एच नहीं, टी इधर लिया राइट में तीन छोड़ के एच नहीं, टी अगर मैं इधर लेता हूं एक दो तीन छोड़ के एच कंपलसरी इधर आ जाएगा। ठीक, सारी चीजें हो गई है क्या? ठीक है, मिसिंग H fourth to the right of T, 6 person I and N, 2 persons in every arrangement, all the facing are north. 2 persons BO, E is 6th to the right of D, only 1 person N and E, B is not next to E, H is 4th, 6 persons are sitting between I and N. Oh ho, ठीक है, ओके। T के चौथे राइट में H। आई गेस सारा सॉल्यूशन यहाँ पे हमें मिल रहा है, बस एक कंडीशन इधर फेल हो रही है, बी और ओ के बीच में दो का गैप, बी और ओ के बीच में दो का गैप, दो छोड़ के ओ इधर नहीं आ पाएगा, दो छोड़ के ओ इधर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ये कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। बी इधर नहीं ले सकते, बी इधर लेना पड़ेगा, दो छोड़कर ओ इधर आ जाएगा। टी के राइट में तीन छोड़कर एच चाहिए था, टी के राइट में तीन छोड़कर एच चाहिए था, तो टी और एच यहाँ पे आ जाएंगे। सारे लोग हो चुके थे, आखिरी पर्सन एक बचा था, तो जो भी आखिरी पर्सन बचा था वो आखिरी पर्सन हम लोग कंसिडर कर लेंगे उस बची हुई जगह पे। बचा कौन था, कौन कौन बचा था, बचा कौन था, एच बी आई ओ ई एन डी एफ, आखिरी इंसान एफ बचा था। हम लोगों की अरेंजमेंट 1 कंप्लीट हो गई। अब अरेंजमेंट 2 पर ध्यान देंगे। अरेंजमेंट 1 हमारी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरेंजमेंट 2 हमारी कंप्लीट हो गई। नेम्स ऑफ द फर्स्ट, सेवेंथ एंड नाइन्थ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। मजा आ गया? प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत हम लोगों ने मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड स्किप करे थे, अब पजल में ही मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड आ गया। अब पजल में मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड आ गया तो 90% चांसेस होंगे बहुत इजी होगा। ठीक है, कोशिश करते हैं, अगर नहीं कर पाए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड तो फिर गए है ना। फर्स्ट, पहला सातवां नौवां लेफ्ट हैंड से। अरेंजमेंट 2 के बारे में बोला है, the names of first, seventh and ninth person from the left end, I don't like this. Names of first, seventh and ninth person from the left hand form meaningful English word. मैं इस कंडीशन को होल्ड पे रख रहा हूँ। ठीक है, अगर इसमें पहला, सातवां और नाइन्थ लेटर देख लेंगे तो एक पहला डी हो जाएगा, 2 3 4 5 6 सातवां ई हो जाएगा और नाइन्थ एन हो जाएगा। और अगर इसमें पहला, सातवां, नौवां बोला है तो फिर चीज़ें कुछ अलग हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, मैं उसको होल्ड पे रखता हूँ। पोजीशन ऑफ एन इन दिस अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट मतलब सेकेंड अरेंजमेंट, इज सेम एज द पोजीशन ऑफ टी इन द प्रीवियस अरेंजमेंट। पहली अरेंजमेंट में टी की जो पोजीशन थी वही पोजीशन एन की थी इस अरेंजमेंट में, तो इस अरेंजमेंट में एन फाइनल हो गया। ठीक है, B is not sitting next to O, B और O पास पास में नहीं बैठे हैं। सेकेंड अरेंजमेंट में B के पास में O नहीं दिखना चाहिए। जो भी सेकेंड sit from the left in the previous arrangement is sitting on the sixth sit from the left end and form a meaningful English word with eighth letter from the left. Yes, meaningful English word. अब क्या करोगे? कुछ नहीं, सब्र रखोगे।
ठीक है, हमें क्या बोला है, द पर्सन सिटिंग ऑन द सेकेंड सीट फ्रॉम द लेफ्ट इन द प्रीवियस अरेंजमेंट। प्रीवियस अरेंजमेंट में जो लेफ्ट एंड से सेकेंड पर्सन था वो कौन सा था, आई। तो वो कहां पर बैठा है, सिक्स्थ सीट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से छठी सीट पर बैठा था आई। और ये मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना रहा है, किसके साथ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना रहा है, ये मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना रहा है, मिल रहे, इज सिटिंग ऑन द सिक्स्थ इंग्लिश वर्ड विथ एट्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। जो भी लेफ्ट एंड से एट्थ लेटर होगा उसके साथ ये मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना रहा है, ठीक है। और शपथ इसका और इसका मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनना चाहिए था। तो आई किस किस के साथ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना रहा था, बना सकता था, एक तो मुझे इन दिखा, आई एन, इन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड था। तो भाई साहब इधर तो एन के साथ नहीं हो सकता, एन ऑलरेडी आ चुका है, उधर नहीं जा सकता। आई डी मीनिंगफुल नहीं होता, डी आई, डी आई, ठीक है। आई बी, आई टी, आई टी, आई एफ, आई ओ, आई ई हो सकता है, आई ई हो सकता है क्या मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, दैट इज आई ई, दैट इज को आई ई ही लिखते हो ना, तो आई ई या फिर आई एच, आई एन, इन तो नहीं हो सकता। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर किया है इन्होंने। पोजीशन ऑफ ई इज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस अरेंजमेंट, दैट इज ई है, ये दैट इज ई है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हम बहुत बुरा फंसते। ई की पोजीशन सेम थी, ई दैट इज आप लिखते हो ना, आई ई, ये दैट इज है ना, किसी तो लैंग्वेज में आई ई होता है, जो भी हो यही है। The person whose name is vowel on the second sit from the left end. The person whose name is a vowel is on the second sit from the left end. वॉवल के नाम वाला लेफ्ट एंड से सेकंड होना चाहिए था। वॉवल के नाम वाले आई और ई इधर चले गए, तो लेफ्ट एंड से सेकंड सीट पर वॉवल के नाम वाले आई ई तो नहीं आ सकते। आई ई को छोड़कर एक ही वॉवल बचा, ओ आ जाएगा इधर, ठीक। आगे, द पर्सन सिटिंग ऑन द फोर्थ पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट इन द प्रीवियस अरेंजमेंट इज सिटिंग लेफ्ट मोस्ट सीट। लेफ्ट एंड से जो चौथा पर्सन बैठ रहा था वो टी था, वो लेफ्ट मोस्ट सीट पर बैठ रहा है। ओ के बाजू में बी नहीं आना है, बी इधर नहीं आएगा, बी इन दोनों में से, तीनों में से किसी जगह पर आ सकता है। और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास, आई डोंट लाइक दिस पजल एट ऑल। द पर्सन सिटिंग ऑन द पर्सन हुज नेम इज वॉवल, ठीक है। द पोजीशन ऑफ ही इज सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस अरेंजमेंट, ठीक है। द फर्स्ट, पहला सातवां एंड पहला सातवां और नाइन्थ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। पहला सातवां और नाइन्थ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना रहे हैं। अब ये मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड परेशान कर रहा है, देखते हैं। तीसरी अरेंजमेंट से अगर हमें कुछ मदद मिली तो ठीक, नहीं तो ये मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड पर दिमाग लगाए बगैर आगे नहीं जा सकते। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ओके। चलो, पर्सन सिटिंग लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द सेकेंड अरेंजमेंट इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर कौन बैठा था, टी, ठीक है। तो जो टी है वो एफ के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। द पर्सन सिटिंग एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द सेकेंड अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इमीडिएट राइट ऑफ एफ। ठीक है, एफ के इमीडिएट राइट में टी आ रहा है, ओके। चलो, तो अगली कंडीशन देखते हैं। तो क्या मिला, ओके। तो यहां पर अभी एक चीज देख लेना, दूसरी अरेंजमेंट तो कंप्लीट नहीं हो रही है ना। दूसरी अरेंजमेंट में जब तक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड नहीं मिलेंगे, बट मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड भी हमें मिल गया तो भी यहां पर कुछ कुछ चीजें इनकम्प्लीट रह रही है। तो यहां पर तीसरी अरेंजमेंट कंप्लीट हो सकती है कि नहीं,
या फिर दूसरी और तीसरी दोनों अरेंजमेंट एक साथ कंप्लीट होगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो यहां पर अभी F और T दिए थे, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आई लाइक दिस। द पर्सन इज सिटिंग लेफ्ट मोस्ट पोजिशन, ये राइट ऑफ F। द थर्ड पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इन द सेकेंड अरेंजमेंट इज द 8th पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इन दिस अरेंजमेंट। सेकेंड अरेंजमेंट में जो लेफ्ट एंड से तीसरा पर्सन था, वो तीसरी अरेंजमेंट में लेफ्ट एंड से 8वां पर्सन था। हमें पता ही नहीं है सेकेंड अरेंजमेंट में लेफ्ट एंड से तीसरा पर्सन कौन है, हमें पता ही नहीं है। पर क्या इसकी पॉसिबिलिटीज निकाल सकता है? यस, ये बी नहीं हो सकता। तो बचते कौन कौन है? H बचता है, D बचता है, और H D, और कौन बचता है? H D H D H D H D H D, अरे मिल रही। I B, B तो नहीं होगा, F, H D F, H D F, ये तीन लेटर्स बचते हैं। तो तीन में से कोई होगा H D F। इधर थोड़ा सा अगर हम फाइनल करने की कोशिश करें, सेकंड में बोला था कि पहला, सातवां और 9th लेटर मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना रहा है। तो पहला T है, सातवां E है। T और E, इनमें से कौन से लेटर के साथ 9th पोजीशन पर कौन कौन सा लेटर आ सकता है? 9th पोजीशन पर B लेटर आ सकता है, ठीक। 9th पोजीशन पर D लेटर आ सकता है, 9th पोजीशन पर H लेटर आ सकता है, और 1 2 3 4 और एक लेटर आ सकता है। कौन सा लेटर आ सकता है? डी कंसिडर कर लिया, आई बीच में हो गया, बी, टी हो गया, एफ आ सकता है। तो अब इसमें से मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड टी ई, टेड, टेड एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनेगा, है ना। डेट नहीं है, डी बेटी डेप्ट होता है, वो हेट नहीं होता, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस शायद सुना होगा आपने, तो हेट्रोजीनियस वाला हेट एक बनेगा। फेट कोई होता है क्या? फेट, एफ, ईटीएफ, ईटीएफ इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड, बट वो तो एब्रीविएशन है। तो इधर पॉसिबिलिटीज कम करने के लिए मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा एक अजम्पशन के साथ चल रहा हूं। मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड जो बनेगा वो टेड बनेगा, नहीं तो हेट बनेगा, ठीक। अगर इसमें से भी कोई नहीं हुआ और एक बहुत ही अतरंगी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड हुआ, ये पजल पसीने निकालने वाली है, ठीक है। तो पहले अपन किसको कंसिडर करें? एफ टी, एफ टी, एफ टी, एफ टी, एफ टी, ठीक है। चलो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। इधर मेरे लिए 3 पॉसिबिलिटीज जो बन रही थी, वो इधर बी को छोड़ के या तो डी आ सकता था, नहीं तो एच आ सकता था, नहीं तो एफ आ सकता था। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, डी एच एफ में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। टी इज फॉलोड बाय अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हुज नेम इज वोवल सच दैट देयर नेम्स फॉर्म मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। आई टी के जस्ट बाद में वोवल आना चाहिए और वो एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाना चाहिए। एफ के जस्ट राइट में टी था थर्ड अरेंजमेंट में, ध्यान से देखना। अगर मैं एफ यहां पे कंसिडर करूंगा, उसके राइट में टी आएगा। टी के बाद में कोई लेटर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, ठीक। तो एफ की ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। डी और एच में से कोई ना कोई आ सकता है उधर, ठीक है। तो टी के बाद एफ के जस्ट राइट में टी आने वाला था, एफ के जस्ट राइट में टी आने वाला था। टी के बाद में एक वॉवल आना चाहिए था और उसने एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाना चाहिए था। तो वॉवल कौन कौन से थे? आई ई ओ। टी के बाद में आई आया, टी आई, टू, एक जो मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड दिमाग में आता है वो है टू, है ना। तो एफ टी ओ ये सीक्वेंस हो सकता है। चलो देखते हैं आगे। द नेम्स ऑफ द सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। I hate this question. Second, third and fifth person from the left end meaningful word बना रहे हैं। Second, third and fifth. Second इधर, third इधर, fifth इधर, ये एक meaningful English word बनाएंगे। I hate this question. ठीक है, चलो। B is sitting to the immediate right of H. H के immediate right में B बैठ रहा है, बैठने दो। B is sitting to the immediate right of H. The person sitting on the second seat from the right end
in the second arrangement is on the second sync from the left end. जो second arrangement में इधर बैठ रहा है वो पर्सन इधर बैठेगा, वो पर्सन ही फाइनल नहीं है, इधर आचार डालू मैं इसका. The name of the person sitting on the last seat from the left end is a vowel. The name of the person sitting on the last seat from the left end is vowel. Last seat पे बैठने वाला vowel था. एक और चीज कंफर्म हो गई, लास्ट सीट पे बैठने वाला वॉवल था, है ना. तो तीसरी रो की लास्ट सीट में बी नहीं बैठ सकता. एच के इमीडिएट राइट में बी था. थोड़ा सा पेशेंस, कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही है. एच इधर लिया तो बी इधर आ जाएगा, पर बी आखिरी में नहीं आ सकता क्योंकि वॉवल होना चाहिए. इधर से एच भी गया, इधर आना चाहिए था डी. पर ये कहां से आया था? सेकेंड लास्ट पोजीशन पर जो भी इंसान था वो कहां से आया था? इस कंडीशन से आया था. द थर्ड पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द सेकेंड अरेंजमेंट इज द एट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन दिस अरेंजमेंट. तो इस अरेंजमेंट में जो लेफ्ट हैंड से आठवां था, ये सेकेंड अरेंजमेंट का तीसरा पर्सन था. हाँ, कलेजे में अब थोड़ी सी ठंडक, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि आगे क्या होगा हमें क्या पता. ठीक है, डी फाइनल हो गया. तो आखिरी में वॉवल होना चाहिए था. ओ वॉवल तो आखिरी में नहीं जा सकता था क्योंकि ये एफटीओ वाला सीक्वेंस होना चाहिए था. ठीक है, तो इसमें ओ नहीं जा सकता. या तो आई आएगा, नहीं तो ई आएगा. दोनों में से कुछ एक आएगा, आई या ई. इधर एक बार पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर लेते, क्या क्या आ सकता है. बचे कौन से थे? बी एच एफ लेटर्स बचे थे. बी एच एफ में से कुछ भी आ सकता था. इधर इधर या तो बी या तो एच या तो एफ. बी एच एफ में से कुछ भी आ सकता था. ओके, तो पॉसिबिलिटी तो मिल गई है. द नेम ऑफ द पर्सन सिटिंग ऑन द लास्ट सीट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज अ वोवेल. द नेम्स ऑफ द फर्स्ट, थर्ड एंड द लास्ट पर्सन फ्रॉम, फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं. फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट मीनिंगफुल. फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट मीनिंगफुल. आई लिटरली हेट दिस क्वेश्चन. अब पॉसिबिलिटी कंसिडर करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं. चलो एक बार पॉसिबिलिटी कंसिडर कर लेते हैं. बी एच एफ कैसा हो अगर हम इधर एच कंसिडर करें. आई एम नॉट श्योर, बट इधर एच कंसिडर करके देखते हैं. हेट, पहला, सातवां और नाइन्थ लेटर हेट बनाएगा. हेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता, मतलब ये मैंने पढ़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना, होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, ऐसे ये कुछ कुछ वर्ड्स पढ़े थे, तो उसमें से हेट क्लिक हो गया. तो एच अगर मैं उधर लेता हूं, एच अगर उधर लेता हूं तो इधर एच नहीं आ पाएगा. ठीक है, बी या एफ में से कोई आ जाएगा, ये भी अच्छी बात है. ठीक है, अगर एच उधर कंसिडर कर लिया तो बचेंगे कौन? बचेंगे बी और एफ ऊपर बचेंगे. बी और एफ ऊपर बचेंगे. अब फिर से पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी पड़ी तो बहुत मुश्किल है. बी और एफ अगर ऊपर बचे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी किसके बेसिस पे कैंसिल हो रही है समझ में आ रहा है? ये पॉसिबिलिटी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड के बेसिस पे कैंसिल हो रही है. मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड नहीं बने तो पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी. अभी तक जितना, क्योंकि रीजनिंग में इसमें कुछ अब नहीं लग रहा. रीजनिंग में हिट एंड ट्रायल तो कर लेंगे, बट कंडीशन कैंसिल करने के लिए आखिरी में एक ही कंडीशन बचेगी, वो है मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड. ठीक है, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं. इधर बी नहीं तो एफ आ सकता है क्योंकि वही दो लोग बचे थे. बी की पॉसिबिलिटी मैं कंसिडर करता हूं. इधर बी आया तो बी इधर भी लेना पड़ेगा. बी कहां था? एच के इमीडिएट राइट में था. ठीक है, अब एफ टी ओ, एफ टी ओ, एफ टी ओ सीक्वेंस में आने चाहिए थे. कुछ तो मिल रही है. आई ई, एफ टी ओ कहीं पे भी रख दूँ कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, अगर मैंने एफ टी ओ इधर रखा तो ये और ये मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाएंगे.
इसमें आई और ई नहीं आ सकता, तो क्या क्या आ सकता है? इंसानों के नाम क्या क्या बचे थे? HBIOEDEDTNF, ठीक है। तो इधर कौन कौन से लोग आ सकते थे? ये और इसने मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाने चाहिए थे। अब इधर कौन कौन से आ सकते हैं? आई और ई नहीं आ सकते। इसका मतलब इधर एक ही आएगा और वो कंफर्म होगा। कौन कंफर्म होगा? एच हो गया, ठीक है, बी हो गया, एन बचा, तो इधर एन आ जाएगा। तो BON कोई मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाता है? बॉन, नॉब, ऑब, ऑन, मुझे तो नहीं लग रहा है ये मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कुछ बना रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी इधर गड़बड़ कर रही है, ठीक है। नहीं, BTN कोई मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड नहीं बना रहा था। इधर आने वाला लेटर, इधर का लेटर, इधर का लेटर, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। BTN ने कोई मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड नहीं बनाया, तो FTO इधर कंसिडर कर लेंगे। BFO कोई मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये भी पॉसिबिलिटी दिक्कत देगी। FTO इधर कंसिडर कर लिया। इधर IE नहीं आ सकते, ठीक है। तो बचते कौन है? N बचता है, और D हो गया, I हो गया, नहीं I नहीं आ सकता, B हो गया, T भी हो गया, F हो गया, O हो गया, E नहीं आ सकता, ठीक है। तो N ही बचेगा, N इधर आ जाएगा। BNT फिर से कोई मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये B वाली पॉसिबिलिटी गलत जा रही है। इधर B वाली पॉसिबिलिटी गलत जा रही थी, तो अब आखिरी में जो मेरे पास चॉइस बचती है वो F। इसके आगे दिमाग लगाने की कैपेसिटी मेरे पास है नहीं। इधर F और इधर B फाइनल कर लेंगे। F उधर फाइनल हो गया, F इधर फाइनल, T इधर फाइनल, O इधर फाइनल, ठीक है। FTO हमने फाइनल कर दिए हैं। अब H के इमीडिएट राइट में B था, ठीक है। तो H के इमीडिएट राइट में B कंसिडर करना है, कर लेंगे। BOF कोई मीनिंगफुल वर्ड होता है? BOF, आई हेट दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई कंडीशन मिस तो नहीं करी है हमने? द पर्सन सिटिंग एट द लेफ्ट नोज इज फॉलोड बाय person from left to right whose name is a vowel in such a way that their names form meaningful English word. The names second, third, fifth name will be is sitting to the immediate right of H. The person sitting, ठीक है। अब देखो, I और E तो उधर जाएंगे, HBI, ठीक है। अब ये तीनों एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाएंगे, TIE। कैसा हो अगर टाई इंग्लिश वर्ड हम कंसिडर करें? I और E में से किसी एक को यहां पे लेना था, बात पक्की थी। I और E में से किसी एक को यहां पे लेना था, बात पक्की थी, ठीक है। कोशिश करते हैं। तो EI, T और IE, तो पहला, तीसरा और नाइन्थ को भी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाना था, वो टाई हो जाएगा, ओके। तो टाई हो गया, तो अब यहां पर हमारे पास HB बचे थे, तो FO के साथ B का कॉम्बिनेशन BOF, या फिर देखो अब हमारे पास चॉइस क्या बची है? अब हमारे पास चॉइस बची है HB, है ना। इस जगह पर B आएगा। FOB कोई मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाता है क्या? आप चेक कर लेना, अब ये मैं नहीं चेक कर रहा। HB इधर कंसिडर करेंगे तो N इधर आएगा, ठीक है। इसका मतलब इस पोजीशन पे या तो H आएगा, नहीं तो B आएगा, ठीक है। तो FOH मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाते हैं या FOB मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाते हैं, ये अब आपका काम है, ठीक है। बट यहां पर ये फाइनल है। पहली लाइन एकदम फाइनल है, पहली अरेंजमेंट। दूसरी अरेंजमेंट भी एकदम फाइनल है, ठीक है। अब तीसरी अरेंजमेंट में यहां पर ये मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड वाला सिनारियो जरा आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद इसका मुझे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं। आपने देखा कि मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड अगर उन्होंने ठान ली तो कितने कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए ही मैं आपको हमेशा क्या सजेस्ट करता हूं? मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड से 4 हाथ दूर रहो। IBPS PO मेंस 2021 या 22,
आई एम नॉट श्योर 21 या 22 में मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड के ऊपर एक छोटी सी पजल पूछी गई थी। पजल 2 ही मार्क की थी, बहुत छोटी थी, बट लेटर की कुछ कंडीशंस दे के वहाँ पर हमें एक पजल फॉर्म कर, मतलब एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड फॉर्म करना था, ठीक है। और वो कंडीशन में मतलब सारे, यूजुअली लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, सारे लोगों की कंडीशन मिल जाती है, बट उसमें सारे लोगों की कंडीशन हमें नहीं मिल रही थी। वो जो कंडीशन थी वो इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड के हिसाब से ही मिल रही थी। एग्जैक्ट वही चीज़ इस पजल में भी हो रही है। तो यहां पर एक गलती क्या हो सकती है, जोश जोश में हम अरेंजमेंट 1 बना लेंगे, इधर आने के बाद यहां पर हमें थोड़ा सा ये दिखेगा कि इधर थोड़ा बहुत झोल हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये अगर हम थोड़ा सा स्कैन कर ले कि क्या है क्या नहीं है आगे, और मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड दिखे, और इस पजल को हम सबसे आखिरी में रखें, तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि इसमें पॉसिबिलिटी रीजनिंग की मदद से नहीं, इंग्लिश वोकेबलरी की मदद से कैंसिल हो रही है, तो फिर यहाँ पर मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड आपके बहुत मज़े लेंगे, ठीक है। तो ये बस आपको बीच वाला सीक्वेंस फाइनल करना है, ये जो तीसरी लाइन का सीक्वेंस है ये कंप्लीट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आई होप ये पजल आपने एंजॉय करी है ना। ये पजल लगी कैसे ये कमेंट करके ज़रूर बताओ। आज के इस सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।